जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें कोविड-19 के बाद जब स्कूल खोले गए, स्कूल खोलने के बाद किस तरह से जो बच्चों की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह इस समय हम बलवाल ब्लॉक में खड़े हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घरोटा यहाँ पे खड़े हैं। और अगर यहाँ के बच्चों की स्थिति देखें, जहाँ क्लासरूम की स्थिति देखें किस तरह से है और किस तरह से नहीं है, ये आप साफ साफ तस्वीरों में बच्चों से भी जाने की कोशिश करें और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे डिवाइड करके बैठाए गए। यहाँ पर मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखा दूँ कि ये स्कूल है घरोटा का, जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घरोटा है। ये किस तरह से बच्चे बैठाए गए और ख़ासकर यहाँ पे काफ़ी बारे लोगों की तरफ से भी कहा गया कि जब बच्चों की 500 से प्लस एडमिशन यहाँ पे बच्चों की एडमिशन हुई है, लेकिन अगर क्लासरूम्स की बात करें यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों के पास। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए लेकिन बैठने की जगह नहीं है। ये देखिए आप। और मैं नीचे की हालत दिखा दूँ, जब तब भी लोग जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन देखे लोग भागते हैं प्राइवेट स्कूलों में। ये हालत है घरोटा स्कूल की। लेकिन जब हम ये चीज़ प्रिंसिपल से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात है जो आज बच्चों को डिवाइड करके बैठाना पड़ा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एडमिशन लगभग 500 से ऊपर है। आइए अब बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्टडी करवाई जा रही है और साथ ही साथ में फैसिलिटीज़ की बात करें, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। स्कूल की तो कंडीशन आपने देख ही ली होगी। अब आइए जानने की कोशिश। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में हो आप? 8th। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं टीचरों की तरफ से, किस तरह से स्टडी करवाई जा रही है, फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है आपको? सर यहाँ पे ग्राउंड की वो कमी है, मतलब ग्राउंड नहीं है, उधर घास है और पानी की कमी है और बस। जब पानी की कमी है तो पानी कहाँ से पीते हो आप? देखा जाए कि अगर पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, ये और भी बच्चों से भी जाने की कोशिश की, कहाँ से लाते हो पानी? सर नीचे वाले स्कूल से, बड़े स्कूल से। इस रूम में कितनी क्लासें बैठी हुई हैं? सर 2। ये जनाब डिवाइड करके बैठना पड़ रहा है। एक स्कूल के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल घरोटा है ब्लॉक बलवाल के अंदर, क्लासेस जो लग रही हैं डिवाइड करके बच्चों को बिठाया जा रहा है। ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं आपको ऊपर से बता दूं कोविड-19 के दौरान भी इस तरह से बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे। बेटा क्या नाम है आपका? भूमिका। किस क्लास में हो? 5th। जब उनको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, टीचरों की तरफ से समझ आती है कि किसको पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है या उनको पढ़ाया जा रहा है? मैम समझ नहीं आता। एक छोटी सी बच्ची है, कहा जा रहा है कि जब एक क्लास के अंदर, एक रूम के अंदर 2 क्लासें लगाई जाती हैं तो बच्ची को समझ नहीं आता कि हमें पढ़ाया जा रहा है कि 8th क्लास को पढ़ाया जा रहा है। ये ज़्यादा जानकारी के लिए हम प्रिंसिपल साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात हैं जो क्लासरूम की दिक्कतें आ रही हैं, आखिर क्यों आ रही हैं। ये देखिए जनाब ग्राउंड की हालत, जो घरोटा हाई सेकेंडरी स्कूल है, ग्राउंड की हालत क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। और मैं साथ ही साथ में बता दूं गर्मी का मौसम चल रहा है, सांप बिच्छू का बड़ा डर रहता है इस मौसम में। और जब बरसात के मौसम में जिस तरह से यहाँ पे घास चढ़ा हुआ। और ये देखिए एक स्कूल के अंदर जंगल है, ये साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह की हालत है। तो आखिरकार लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? आखिरकार जाके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है। आखिरकार हमारा जम्मू कश्मीर पीछे थोड़ी जाना चाहता है। हमारे यहाँ के बच्चे भी चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कहीं ऊपर जाएँ। और आपको मैं वॉशरूम की तस्वीरें दिखाऊँ कि वॉशरूम की क्या हालत है यहाँ पर। और छोटे छोटे बच्चे आपने देखा भी होगा तो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह के छोटे छोटे बच्चे और किस तरह से यहाँ पर अपना टाइम सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई की जा रही है, किस तरह से बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है। ये देखिए जनाब, ये वॉशरूम है। ये आज के समय की गवर्नर साहब से भी अपील करने की कोशिश करेंगे कि खासकर स्कूलों को भी देखें कि स्कूलों की क्या कंडीशन है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से ये हालत ख़राब है। ये देखिए जनाब छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पे आती है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, किस तरह की हालत है वॉशरूम की। और दूसरी तरफ ये देखिए आप किस तरह से घास चढ़ा हुआ है यहाँ पर। और ये भी साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि पीने के लिए पानी, चलिए माना पीने के लिए पानी भी होगा इनके पास। एक तरफ वॉशरूम की हालत देखी होगी आपने और दूसरी तरफ पानी के नलके लगा के बैठे हुए हैं। ये देखिए आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो। ये साथ में वॉशरूम की कंडीशन देखिए, पहले आपने देखी होगी किस तरह की कंडीशन है। और दूसरी तरफ पानी, और ये देखिए जनाब यहाँ पे पानी पीते हैं, ये हालत है।
ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रिंसिपल साहब से भी जाने की कोशिश करें और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनसे भी जाने की कोशिश करें, बच्चे हैं, लड़के हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे किस तरह से अपना जो टाइम है, जो टाइम बचा के टाइम निकाल रहे हो आप इस स्कूल के अंदर, किस तरह से पढ़ाई की जा रही है। और ख़ासकर ग्राउंड की हालत भी आप देखिए, ये देखिए जनाब ग्राउंड की हालत। ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गरोटा है, ब्लॉक बलवाल, हेडक्वार्टर बलवाल कहा जाता है। क्या हेडक्वार्टर बलवाल है ये? इस तरह से ये काम करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। और ख़ासकर ये भी जब हमें एक लोगों की तरफ से कहा जाता था, कई बार हमें फ़ोन कॉल्स पे आए कि गरोटा स्कूल पे थोड़ा नज़र डाली, क्योंकि काफ़ी बार हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की लेकिन हमारी आवाज़ हमेशा दबाई जाती है। और हमने भी लोगों के ये फ़ोन कॉल सुन के यहाँ पे आए और देखा, हमने भी देखा कि किस तरह से यह कंडीशन है। ये देखिए आप किस तरह से रास्ते हैं, ये देखिए साफ साफ तस्वीरों देख सकते हो आप। ये जंगल है, ये ग्राउंड के अंदर जंगल है जनाब। बाकी जानकारी के लिए प्रिंसिपल साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जनाब जिस तरह मैंने आपको पहले की तस्वीरें दिखाई, जो जहाँ पे छोटे बच्चे बैठते थे, जहाँ फर्स्ट से लेके 5th तक या 8th तक बच्चे बैठते, वहाँ की तस्वीरें दिखाई मैंने। अब आपको ये तस्वीरें जहाँ पे 9 से लेकर 12th तक बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। और अगर ग्राउंड की बात करें, ये देखिए ग्राउंड की हालत किस तरह से, ये ग्राउंड की हालत है। जिस तरह कहा जाता है कि बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दी जा रही है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूलों में के अंदर या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अगर हम वॉशरूम की बात करें जनाब, वॉशरूम तो देखने वाले हैं। आइए देखिए जनाब वॉशरूम, अगर ब्लॉक बलवाल या गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गरोटा के अंदर ये हालत है, कहा जाता है ब्लॉक बलवाल हेडक्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा काम दिए जा रहे हैं। अगर दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किस तरह से अपना टाइम निकाल रहे हैं, किस तरह से टाइम सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर वॉशरूम की दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं, ये देख सकते हो आप साफ साफ तस्वीर में किस तरह से हालत है। और अगर हमको जहाँ पे बच्चियाँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ कि बच्चियाँ, देखा जाता है कि बच्चियों को वॉशरूम की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आप वो तस्वीरें देखिए किस तरह से जो बच्चियों के लिए वॉशरूम बनाए गए हैं। ये जो बच्चियों के लिए वॉशरूम बनाया गया है, ये आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में। ये रास्ता है बच्चियों के वॉशरूम के लिए जनाब। वो लास्ट में आपको बच्चियों को वॉशरूम दिख रहा होगा। चलिए फिर आगे जाके दिखाता हूँ, मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ कि बच्चियों के लिए जो वॉशरूम है, किस तरह से बच्चियाँ यहाँ पे वॉशरूम में आती होंगी। और देख सकते हो आप साफ साफ तस्वीरों में। बाकी जानकारी के लिए हम प्रिंसिपल साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चे एक दूसरे पे चढ़ के बैठ रहे हैं, क्यों क्लासेस डिवाइड करके बिठाई गई हैं एक रूम के अंदर। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गरोटा की हालत बताई, किस तरह से जो यहाँ पे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अगर खासकर वॉशरूम या पानी की बात करें, या ग्राउंड की बात करें, या क्लासरूम की बात करें, आपने देखा होगा किस तरह की हालत है यहाँ पे। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब है यहाँ के, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से बच्चों की स्टडी करवाई जा रही है। खासकर जिस तरह जो बच्चे डिवाइड करके बैठाए गए एक रूम के अंदर, 2-2 क्लासेस बैठाई गई हैं। सर क्या वजूहत आ गई आज जो क्लासेस में एक रूम में 2-2 क्लासेस बैठानी पड़ रही हैं आपको? बात ऐसे है कि मैं लगभग 1 साल पहले, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 550-600 के करीब बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये 2-3 पंचायतों को ये स्कूल जो है कवर करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ तक करेंगे हम, तो ये काफ़ी पुराना स्कूल है और इसकी कंस्ट्रक्शन बाई पार्ट्स हुई है, जिसकी वजह से इसमें समय समय पर फॉल्ट आते रहते हैं। कहीं कहीं से लीकेज हो जाती है, कभी कोई बिजली की प्रॉब्लम बनती है, वो तो लोकल फंड से हम रिपेयर करते हैं। लेकिन जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ पर आती है, रूम्स की बात आती है, वो सही माना में कमी है, क्योंकि ये स्कूल राइट फ्रॉम 1st to 12th क्लास तक है। इसलिए एक मिडिल विंग जो अलग चल रहा है, जो आपने देखा भी होगा, वहाँ पर भी रूम्स की कमी है। तो हम हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 2 रूम हमें मिडिल सेक्शन में दिए जाएं, और कुछ रूम यहाँ पर सैंक्शन होकर भी आए थे अंडर रामसा स्कीम,
ऐसा कहते हैं कि 3 रूम आए थे, एक हॉल आया था, लेकिन वो आज तक नहीं बना। उसकी वजूहत क्या है, क्या टेक्निकल फॉल्ट है? जब हमने उन लोगों से रब्ता किया तो उनका ये जवाब आया कि अभी यहाँ के टेंडर्स नहीं हुए हैं। अब तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर टेंडर हो जाएं और जिस स्कीम के तहत वो रूम्स हमें मिले हैं वो जल्दी से जल्दी बने, ताकि बच्चों को सहूलियत मिल सके और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो सके। जिस तरह अगर ग्राउंड की बात करें, बरसात का मौसम भी आने वाला है, जिस तरह गर्मी का मौसम चल रहा है, सांप बिच्छू का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जिस तरह अगर ग्राउंड से गुजरते हुए निकलते हैं, सिर्फ घास ही घास नज़र आता है और पीछे की जो ग्राउंड की बात करें जंगल नज़र आता है। जी। यहाँ पर जो लैंड का सवाल है, ये यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा है, यानी 65 to 70 कनाल्स के बीच में है, जिसकी वजह से इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर हमने इस घास को ही कटवाना है तो कम से कम 1-2 लाख रुपए अलग से चाहिए, तो इतने फंड्स हमारे पास होते नहीं हैं, जिसकी वजह से इस स्कूल की मेंटेनेंस पर फ़र्क पड़ता है। अगर हमें कोई एडिशनल ग्रांट मिले ताकि इस स्कूल के रख रखाव में हमें फ़ायदा हो सके। बच्चे को किसी को कुछ हो जाता है, जैसे सांप काट जाए या बिच्छू काट जाए, तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? जहाँ तक स्कूल की बात है, जहाँ हमारे स्टाफ मेंबर्स बहुत अलर्ट रहते हैं, ऐसा कोई हादसा बहुत ही कम होता है। हमने स्कूल में फ़र्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ है, टीचर भी अलर्ट रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम ये ऐसा कोई हादसा हो। तो मेरे होते हुए यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर इन केस भी इन फ्यूचर में कहीं कोई होता है तो हम सभी उसमें सहयोग देंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा हादसा ना हो। गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, और ख़ासकर अगर वॉशरूम की हालत देखी हमने कि किस तरह की वॉशरूम की हालत है, किस तरह से बच्चे वॉशरूम जाते होंगे या बच्चियाँ जाती होंगी, क्योंकि बच्चियाँ तो काफ़ी ज़रूरत होती है वॉशरूम की, क्योंकि खुले में तो जाएंगी नहीं बच्चियाँ भी। तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखा जाए काफ़ी देखा जाता है कि अगर गरोटा के अंदर ये हालत है, गाँव की क्या हालत होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ आपके ही स्कूल की बात करेंगे, वॉशरूम को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और पानी को लेकर। हाँ, पानी की कमी तो यहाँ पर रहती है, लेकिन हमारे स्कूल से जो मेन पाइप चल रही थी वह कुछ दिनों से ख़राब है। उसको मेंटेन करने के लिए पीएचई के कर्मचारी लगे हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी वो सिलसिला ठीक हो जाएगा। रही बात वॉशरूम के मेंटेनेंस की, तो उसके लिए भी हमें सफाई कर्मचारी जो है वो थोड़ी सी पेमेंट पर हमने उससे काम कराते हैं, वो भी इतना रेगुलर नहीं आता है, जिसकी वजह से ये काम भी हमारा सफ़र हो रहा है। अगर हमें गवर्नमेंट परमानेंट सफाई कर्मचारी देती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से वहाँ तक आपने देखा होगा स्कूल बहुत फैला हुआ है, चौकीदार हमारे पास नहीं है, जिससे कभी ना कभी कोई हादसा होने का हमें डर रहता है कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कुछ ना, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल हम छोड़ के शाम को चले जाते हैं। तो ये मैं हायर अथॉरिटी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अगर कोई चौकीदार दिया जाए जिससे इस स्कूल की देखरेख अच्छी तरीके से हो सके। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल गरोटा के, जिनसे हमने बातचीत की खासकर बच्चों को लेकर। जो बच्चे डिवाइड होकर बैठते क्लासेस में, जिस तरह बताया गया 500 से 600 के करीब बच्चे हैं यहाँ पर जो जिनकी एडमिशन हुई है, जहाँ पे बैठने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, और ख़ासकर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।